प्रेज द लॉर्ड। और आज हम परमेश्वर के वचन रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसमें से कुछ बातों को देखेंगे। पहले अध्याय की 16 आयत में लिखा हुआ है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहाँ पे नओमी नाम की एक औरत है जिसके 2 बेटे हैं और उसका पति और उसके दोनों बेटे जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो अपनी बहुओं को बोलती है कि तुम लोग चले जाओ। 2 बहुएं जो उसकी हैं, औरपा और रूत, वो उनको लौट जाने के लिए बोलती है। और इनमें से एक बहू चली जाती है और दूसरी बहू है रूत, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। वो अपनी सास को कहते हैं कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। आज के इस समय में जब एक बहू को अपने पति के होते हुए भी अपनी सास के साथ रहना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसी औरत को पाते हैं जिसका पति मर चुका है, फिर भी वो अपनी सास के साथ रहने के लिए तैयार है। अब ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी जिसने उसको मजबूर कर दिया अपनी सास के साथ रहने के लिए। उसने चुना अपने घर वालों को छोड़ के वो अपनी सास के साथ रहे। आज हमारा जो ये पार्ट 1 है, इसमें हमारा फोकस रहेगा नओमी के ऊपर कि कुछ तो नओमी में ऐसी बात थी जिससे उसकी बहू अपने घर वालों को भी छोड़ के उसके साथ रहने को तैयार हो गई। ये रूत जो है एक अन्य जाति से आती है, ये कोई प्रभु को मानने वाली नहीं है। अब मुझे जो समझ में आता है नओमी के कैरेक्टर के विषय में कि नओमी एक अच्छी सास थी। ये कैसे साबित होता है कि वो एक अच्छी सास थी? क्योंकि आप और मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहेंगे जो टॉक्सिक हो, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे, जो हमारी बुराई करे, हम में बुराई को ढूंढे या फिर हमारा न्याय करे हर बात में। तो हम उस इंसान से दूरी बना के रखेंगे, दूर रहना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे रूथ के पास तो एक पूरा मौका था उसको छोड़ के जाने का, क्योंकि पति नहीं है तो फिर सास के साथ उसका क्या मतलब। लेकिन फिर भी उसका नओमी का कुछ ऐसा व्यवहार रूथ के साथ रहा होगा, ऐसा कैरेक्टर नओमी का रहा कि उसकी बहू जो है उससे इतनी इन्फ्लुएंस हो रखी थी कि वो उसके साथ ही रहना चाहती थी और नओमी अपनी बहू को यानी कि परेशान नहीं करती थी। अब कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई रूथ है ना, अच्छी थी, सबमिसिव थी। बिल्कुल सच बात है। हम रूथ के कैरेक्टर को देखते हैं तो एक आइडियल बहू के रूप में देखते हैं। पर क्या पहले दिन से रूथ ऐसी थी? क्योंकि जब वो एक अन्य जाति से आती है, प्रभु को नहीं मानने वाली है, तो फिर जब वो पहले दिन घर में आई होगी तो क्या पहले दिन ही वो सुधार या वो चीज़ें उसके अंदर हो गई होगी? आते ही उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया होगा, या फिर आते ही उसने बोल दिया होगा अपनी सास को कि मैं तुम्हारी आज्ञा को मानूंगी? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। उसका रूथ का पहनावा अलग तरह का रहा होगा जब वो उस घर में आई होगी, उसका खान पान अलग होगा, उसका बात करने का तरीका अलग होगा और उसका चीज़ों के साथ डील करने का तरीका अलग होगा। लेकिन फिर भी आखिर में हम जब देखते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि ये बहू जो एक अन्य जाति से आती है वो प्रभु को ग्रहण कर लेती है और अपनी सास को बोलती है, तू जहाँ जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी टेस्टमनी को हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक सास के कैरेक्टर की, उसके भले व्यवहार की अपनी बहू के साथ, जिसने उसकी बहू के जीवन को बदल के रख दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया बिल्कुल उसको। कई बार अब अगर मैं सास के पर्सपेक्टिव से इस मैटर को देख रही हूँ, तो सास को जो एक मसीह है, एक मसीह घर में एक मसीह सास है, उसको अपनी बहू से बड़ी हो सकता है कंप्लेन हो कि ये वो बहू अनबिलीवर है, दूसरे उससे आई है, प्रभु को नहीं मानती है, कि ये इस तरह से काम करती है, ऐसे इस तरह से नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें जो है नापसंद हो सकती हैं बहू की सास को। पर यहाँ पे नओमी को हम देखते हैं कि उसकी डीलिंग बड़ी अच्छी रही होगी उसके साथ, जिसकी वजह से बहू बदल गई। अब
जब हमारा व्यवहार किसी के साथ सही होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है हमारे साथ रहना चाहेगा, ठीक है। और यहाँ पे नवमी का कैरेक्टर हम देखते हैं कि वो ताने नहीं मारती होगी अपनी बहू में, या दूसरों के सामने बुराई नहीं करती होगी अपनी बहू की। कुछ गलतियाँ मसीह होते हुए हम जो करते हैं, हमारे घर में जब कुछ प्रॉब्लम आती है सास और बहू के बीच में, तो सास जो चीज़ें कर जाती है वो ये कि अपनी बहू की तुलना दूसरों से करना, दूसरी जो लड़कियां हैं, दूसरे घरों की बहुएं हैं कि देखो वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे रहती है, वो तो ऐसे खाती है, वो तो इस तरह से पहनती है, और हमारी बहू तो ये इस तरह से है, हमारे अधीन नहीं है, बात नहीं मानती। तो दूसरों के साथ तुलना कर देती है, जिसकी वजह से वो बहू भी बेचारी सोचती है फिर कि मेरे को वो वैल्यू नहीं दी जा रही है जो देनी चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है वो कई बार माँ बाप, सिर्फ ये बहू और सास के बात नहीं है, सभी को लेके कि माँ बाप भी और बच्चे भी कई बार अपने घर के लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों को दे देते हैं। जैसे कि अगर माँ बाप हैं तो वो बच्चों के साथ कोई बात है, पसंद की चीज़ें नहीं करते हैं, तो फिर दूसरे जो बच्चे हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनको कहेंगे कि ये हमारे जो हैं हमारे बातों को मानने वाले या हमारे पसंद के काम ये लोग करते हैं, और ख़ुद के बच्चों को कहीं ना कहीं पीछे रख देते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों के दिल में अपने माँ बाप के लिए फिर एक शिकायत रहती है। तो उस वजह से जो है हमारे घर में या फिर सास बहू के बीच में भी ये, जब कोई सास अपनी बहू से ज़्यादा दूसरों की बहुओं की तारीफ़ें करती है, उसकी तुलना करती है, तो वो एक दूरी आ जाती है। और तीसरी जो बात है वो क्या है कि अपनी बहू के साथ व्यवहार जो है अपने बच्चों के जैसा नहीं करती। कहने को तो हम सब कहते हैं कि बहू भी बेटी होती है या फिर सास भी माँ होती है, पर प्रैक्टिकल अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो वो होता नहीं है कई बार। क्योंकि अगर एक माँ है ना, अपना बच्चा ना कितनी भी गलतियाँ कर दे, वो उसके लिए प्रेयर करेगी, रो के उसको फिर भी उसको खाना खिलाएगी। पर बहू से अगर छोटी सी भी कुछ बात हो जाए तो वो इतनी धैर्य उसके लिए नहीं रख पाती, उसको सीधा क्या है दोष लगा दिया जाएगा या जज कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो पक्षपात रहता है वो हमारे घर में जो है उस दूरी का कारण जो बन जाता है सास बहू के बीच में। और ये बहू के साथ भी है। अगर बहू अपनी माँ अगर कुछ बोल दे तो वो उसको सहन कर लेगी, लेकिन सास अगर थोड़ा सा कुछ बोल दे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं है। तो दोनों तरफ से है ये, एक तरफ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे नवमी एक ऐसी औरत थी जो अपने कामों में, अपने व्यवहार में परमेश्वर को आगे रखती रही होगी, और तभी वो परमेश्वर को दिखा पाई अपनी बहू को, और वो बहू फिर परमेश्वर को जान पाई। एक बार की बात है कि मेरी भाभी जब आई थी, तो जब कोई इंसान दूसरी जगह से आता है, दूसरे घर से, और उस घर के एनवायरनमेंट में फ़िट होना उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जो इंसान आता है उसको भी उस घर में कुछ चीज़ें गलत नज़र आती हैं कि भाई ये तो ऐसे, क्योंकि वो अलग माहौल से आता है। और जिस घर में वो आता है उस घर के मेंबर्स को भी उस इंसान के अंदर कमियां नज़र आती हैं। हालांकि ये डिफरेंसेस होते हैं जो जिनको हम कहते हैं कि कमियां हैं, या फिर अगर कमी है भी तो अब हम नर्सरी से एक पौधा लेके आते हैं जब, तो हमें ये बोला जाता है नर्सरी से जब वो पौधा लाएंगे कि इसको 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखे रहने देना, ताकि ये उस एनवायरनमेंट में घुल मिल जाए, और फिर उसके बाद इसको निकाल के उस पन्नी में से या बैग में से फिर लगाना है ज़मीन में या पॉट में। तो एक पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। और आपने देखा होगा धान जो है, धान की खेती जब की जाती है, चावल, तो वो जो पैडी होती है उसको निकाला जाता है, और निकाल के
दूसरी जगह पे जब लगाया जाता है तो कितने दिन तक वो मुरझाई मुरझाई रहती है, तो उसको भी वहाँ पे जड़ पकड़ने के लिए टाइम लगता है। पर हम जो हैं उस इंसान को टाइम नहीं देते, हम चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। और जब नवमी अपनी बहू को देखती होगी तो पहले दिन जब वो आई थी, क्या पहले दिन से ही वो ऐसी सबमिसिव थी, या पहले दिन से ही वो उसकी आज्ञा मानने लग गई थी? क्योंकि अन्य जाति से जब वो आती है तो वो मूर्ति पूजा भी करती होगी, तो एक ही दिन में तो ये नहीं हुआ होगा। धीरे 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 करके नवमी ने उससे बात की होगी, समझाया होगा, प्यार दिखाया होगा, तब जाके उसमें वो चेंज आए होंगे, और अंत में ऐसा इतनी बॉन्डिंग उनकी स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अब शुरुआत के दिनों में जो मेरी भाभी आई तो उसका अलग तरह का व्यवहार था और अलग तरह की चीज़ें थी, और कुछ लोग जो है इस तरह से भी बोल देते थे कि तुम कैसे मेरी माँ को, कि तुम कैसे सहन करती हो, तुम कैसे करती रहती हो इसके लिए ये सब चीज़ें, और ये देखो ऐसे करती है, गांव में घूंघट भी निकालते होते हैं कि देखो भला वो ऐसे ऐसे एक आदमी गली से जा रहा था तो इसने घूंघट नहीं निकाला, ये वो इस बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग आके जब मेरी माँ को बोलते थे तो मेरी माँ का एक ही जवाब होता था। मैंने सुना है अपनी माँ को ये बोलते हुए, जब लोगों ने बोला कि तुम इसको स्ट्रिक्टली हैंडल करो अपनी बहू को, तो मेरी माँ ने उनको ये जवाब दिया था कि मैं कर सकती हूँ ये स्ट्रिक्टली हैंडल उसको, बट ये बिन माँ की बच्ची है। क्योंकि मेरी भाभी की सिचुएशन कुछ ऐसी रही, उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा कि उसकी माँ तो थी पर कुछ वजहों से उसको अपनी माँ के साथ नहीं वो रहती थी, वो किसी और के घर में रहती थी, रिलेटिव्स के, उन्होंने उसको पाला पोसा था। और जब एक बच्चा अपनी माँ से दूर रहता है, चाहे उसको कितना भी अच्छे से ट्रीट किया जाए, पाला पोसा जाए, लेकिन जो कमी उसके अंदर रह जाती है ना, उसकी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो अलग तरह की होती है। वो मेरी भाभी के साथ भी शायद था, और ये चीज़ को मेरी माँ जो एक अनपढ़ है और वो मेरे प्रभु में आने के बाद उसने प्रभु को ग्रहण किया, उसको ये समझ थी कि कैसे अपनी बहू के साथ डील करना है। और जब भी बाद में भी कभी जब बातें हुई, चीज़ें हुई, तो हमेशा उसने काफ़ी सारी चीज़ों को सहा। उसने इस तरह से चीज़ों को डील नहीं किया जैसे कि कुछ लड़ाई करके, कुछ उल्टा सीधा बोल के, उसने अच्छी डीलिंग एक रखी। और मेरा भाई जो है वो 2019 में प्रभु के पास चला गया, उसके बाद भी भाभी आज घर पे है और दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और जब कभी ये छोटी मोटी बातें होती थी और वो कभी भाभी या कभी माँ मुझे फ़ोन करके बताती थी, तो मैंने भी एक चीज़ को अपनी प्रेयर में किया है, इस घोषणा को अपनी प्रेयर में किया है, उनके ऊपर भी और अपने ऊपर भी, कि परमेश्वर मैं अपनी माँ और भाभी के ऊपर रूत और नवमी का रिश्ता घोषित करती हूँ। और सच में इस चीज़ ने काम किया। ये घोषणा मैंने अपने लिए भी की, और हमारे घर में जो शांति उसकी इन घोषणाओं के से बनी, वो आज अलग ही है। वो एक अच्छी टेस्टिमनी को रखते हैं। नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है जब एक औरत का पति भी नहीं है और वो उसके पास चॉइस थी कि वो जा सके वापस, जा सकती थी, पर फिर भी वो नहीं गई। और आज वो दोनों प्रेयर करती हैं साथ में, एक दूसरे के को उठा रही हैं प्रभु में। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक सास का व्यवहार सही है तो बहू का अपने आप सही हो जाएगा। आपने एक पानी की एक खासियत होती है, जैसे कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे को बहता है, तो अगर ऊपर वाला पानी साफ़ है ना तो नीचे जो है ना वो अपने आप साफ़ हो जाएगा, नीचे की जो गंदगी है वो बहती चली जाएगी, अपने आप जो है साफ़ हो जाएगा। लेकिन जो नीचे है, नीचे जो पानी है वो कभी भी वो ऊपर वापस ऊपर नहीं चढ़ता। तो यानी कि जो अपने आप को ये समझता है कि मैं आत्मिकता में ऊपर हूँ, तो वो अगर सही रखे अपने आप को तो नीचे वाला अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि नीचे वाला अगर ख़राब है भी ना तो पानी कभी वापस ऊपर नहीं चढ़ता। वो ख़राब आपको ख़राब नहीं करेगा, लेकिन आपका ख़राब होना या एक जो
एक ओहदे पे है, हाई लेवल पे है, या फिर मैं कहूँ कि परिवार का हेड है, मुखिया है, क्योंकि सास यही उम्मीद रखती है ना कि मैं जो है ऊपर हूँ और मेरी बात मानी जानी चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए। तो अगर एक ऊपर ओहदे वाला इंसान, लीड करने वाला या परिवार का मुखिया या माँ बाप सही है ना, तो नीचे वाला अपने आप सही हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हम अपने आप को सही रखने के लिए की कोशिश करें, अपने व्यवहार को सही रखने की कोशिश करें। और एक जो बात है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है वो ये है कि बड़ी इजीली जो है माँ बाप अपने बच्चों का या बहू का या बेटे का दर्जा किसी और को दे देते हैं। तो ये भी हमारे परिवार में जो है एक अशांति का कारण बन जाता है, या सास बहू के बीच में भी, क्योंकि जब कंटिन्यूसली जो सास है दूसरी बहुओं को अपनी बहू से बेहतर मानती है या उसकी कंपैरिजन करती है, तो उससे जो बहू है, बहू के दिल में क्या आएगी, दूरी आ जाती है। तो ये चीज़ें शायद नवमी नहीं करती थी, तभी उसकी बहू का दिल उसके साथ जुड़ा हुआ था। नवमी को ये पता था कि मेरी बहू ही मेरी बहू है, और दूसरी बहू चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो मेरे घर में आके रहने वाली नहीं है। आखिरकार मुझे रहना इसके साथ ही है। तो इसलिए उसके साथ उसने अपने रिश्ते को बेहतर किया। और ये चीज़ जो है सिर्फ सास बहू के साथ ही नहीं, ये माँ बाप के साथ भी होती है कि बच्चों को, अपने बच्चों की जगह किसी और को दे देते हैं, तो इससे हमारे बच्चों के दिल में हमारे लिए दूरी आ जाती है। या फिर कुछ बच्चे भी जो है अपने माँ बाप की जगह किसी और को दे देते हैं, तो उसकी वजह से माँ बाप का दिल भी दुखता है। तो हमें सभी को ये ध्यान रखना है। ये बात बीच में आ गई तो बोल दी। बाकी परमेश्वर हमें हेल्प करे, पार्ट 2 में हम रूथ के विषय में भी देखेंगे। पर आज हमने जो नवमी के कैरेक्टर से सीखा कि कैसे उसने अपने स्वभाव से अपनी बहू को बदल दिया और उसने प्रभु को भी ग्रहण कर लिया। तो थोड़ा सा धैर्य अगर हम दिखाएंगे, थोड़ा सा अगर हम जज कम करेंगे और हम अच्छे चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे पाएँ, और हम थोड़ा सा प्यार के साथ अगर डील करें, तो उससे हमारे जो रिश्ते में है वो एक बैलेंस भी बनेगा। और हम जिस लेवल पे उस इंसान को देखना चाहते हैं उस लेवल पे हम देख पाएंगे, उस चेंज को हम देख पाएंगे। तो परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे।